दिल खुश कर दिया शाकिर बेटा, आते ही दुश्मन पर वार कर दिया। हमें तो बेबस कर दिया था उसने। ये वार हमारे दुश्मन को जोशीला कर देगा, और जोशीले दुश्मन को मसलने का मजा ही बहुत आता है मुझे। सरदार सजावल, शाकिर से लड़ना बड़े जिगरे वाले का काम है। अपने जिगरे को थाम के रख शाकिर, तेरे सामने मतवाला खड़ा है। मतवाला, साहब बेटे, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने सर लेना शुरू कर। अरे डैडी, क्या बात करते हैं, बड़ा वक्त पड़ा है जिम्मेदारियों के लिए। अभी तो एंजॉय करने के दिन है अपने। अरे बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, समझा कर मेरी बात। अब सारा काम तूने ही संभालना है। शराफत साहब काम संभाल तो रहे हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो हमारी कंपनी को अपना समझकर देख रहे हैं। बेटा, कंपनी मालिक के जो प्राइज है ना, अब मेरी बजाय तूने सर अंजाम देने हैं। देखना बेटा, अब ये प्लाजा भी बन रहा है और कंपनी के भी बहुत सारे काम हैं। मैं ये नहीं संभाल सकता बेटा। डैडी, फिलहाल तो मुझे शाहिद के साथ कहीं घूमने जाना है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। चल ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। लेकिन आज फिर तू बाइक पे जाएगा? वो इतनी बड़ी गाड़ी है तेरे पास, उसे भी इस्तेमाल कर लिया कर। डैडी, अच्छे टाइम में इंसान को कुछ कठिन सफर भी कर लेना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर बुरा वक्त आ जाए तो इंसान मैनेज कर लेता है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी की तरफ कम ही देखता हूँ। बहुत हिम्मत वाले हो, पता नहीं क्या बोलते रहते हो। अरे डैडी, फख्र किया करें, क्योंकि हर किसी का बेटा आपके बेटे की तरह मतवाला नहीं होता। शराफत साहब आउट ऑफ सिटी हैं, कल का इंटरव्यू देख लेना। बेफिक्र हो जाए डैडी, मैं अच्छे से देख लूंगा इंशाल्लाह। मेरा बेटा वाकई हिम्मत वाला है।
बाजी मुझे कुछ पैसे दे दें, मैंने अपनी अम्मी की दवाई लेनी है। अरे क्या हुआ तुम्हारी अम्मी को? बाजी उनकी तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। तो तुम्हारे अब्बू कहाँ है बेटा? जी वो हमारा अब्बू हमारे साथ नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं बेटा तुम्हारे अब्बू? उन्होंने हमें घर से निकाल के दूसरी शादी कर दी है। बाजी कुछ पैसे दे देना, मेरी अम्मी की बहुत तबीयत खराब है। चलो बेटा अपनी अम्मी की दवाई ले लो। थैंक यू बाजी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे पगली, नौकरी नहीं मिल रही तो परेशान ना हो। शहर में कौन सा नौकरियां खत्म हो गई? अम्मी मैं इस बात पे परेशान नहीं हूँ। फिर किस बात पे परेशान बैठी हो मेरी बेटी? अम्मा मुझे आज फिर एक बच्चा मिला है जो अपने बाप के हाथों ही जिंद का शिकार है। मेरी बच्ची, जब मर्द पर हुस्न और दौलत का खुमार तारी हो जाता है तो वो अपने बच्चों को भूल जाता है। ऐसी भी क्या कमालियत अम्मा कि बच्चे सड़कों पे रुक जाएं? अरे मेरी मतवाली बच्ची, इतना मत सोचा कर। तुझे एक अच्छी खबर देती हूँ। डाकिया आया था, एक लेटर दे गया। लगता है किसी और कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अम्मा वो लाइटर कहाँ है? वो अंदर पड़ा है। तो अम्मा इतनी देर क्यों लगा दी बताने में? बेटी कहाँ देर लगाई है? तुम्हारे घर आते ही तो मैंने तुम्हें बता दिया। जब पानी का ग्लास दिया था तब बताना था ना, इतना लेट कर दिया। कहाँ रखा है लेटर? सामने अंगीठी पे पड़ा है, मतवाली कहीं की। अच्छा अम्मी मुझे देर हो रही है और दुआ कीजिएगा कि मुझे आज ही जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह मेरी बच्ची। और दरवाजा बंद कर दीजिए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी बेटी। अल्ताफ आजा आजा। हनीफ भाई, खैरियत से आना हुआ? मरियम अब मोहलत खत्म हो चुकी है, अब मेरी रकम मुझे चाहिए। हनीफ भाई, रकम का इंतजाम तो अभी तक नहीं हुआ, मगर मैं जल्द ही आपकी रकम लौटा दूंगी। रकम तो आप सारी जिंदगी लौटा नहीं पाओगे, इसलिए अब अब्बा जान ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मरियम या तो तू मेरे पैसे लौटाएगी या अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अल्ताफ के साथ करेगी। अरे तुम लोगों के तो दिन फिर गए, बहुत खुश रखूंगा सवेरा तुम्हें। मरियम अब फैसला तेरे हाथ में है, मुझे जल्दी जवाब चाहिए, जल्दी। चल अल्ताफ। अम्मी आप दुआ करें मुझे ये जॉब मिल जाए, मैं इनके सारे पैसे इनके मुंह पे मारूंगी। ठीक है अम्मी, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है मेरी बेटी। या अल्लाह मेरी बेटी को कामयाबी अता फरमा, आमीन। यार शायद जल्दी करवा यार, क्या हुआ ऐसे? एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। जी
वो मेरी ना बाइक ख़राब हो गई है, तो मुझे लगता है ये भाई उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बाइक मैकेनिक लगती हूँ? अरे नहीं, बाइक का प्लग शॉर्ट है, आपको मैकेनिक के पास वर्कशॉप जाना पड़ेगा। लो जी, कहता है प्लग ख़राब है, अब लगता है मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। जॉब क्या? आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं? जी आप ठीक समझिए, और मेरी बाइक इधर ही ख़राब हो गई है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दें तो मैं रिक्शे में बैठ के चला जाऊँगा। देखिए मुझे इस जॉब की अशद ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम ज़रूरतमंद हो या धोखेबाज, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। अगर तुम धोखेबाज हो तो ऊपर वाला तुमसे हिसाब लेगा। ये लो ये पैसे, कर लो हासिल जॉब, और मेरे लिए भी दुआ करना। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। थोड़ा ये बता दें कि आपके लिए क्या दुआ करूं? मैं ये सामने वाली कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ, और अगर आज मुझे ये जॉब ना मिली तो हम पर कयामत टूट पड़ेगी। बस ये दुआ करना कि मुझे ये जॉब मिल जाए। अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्या करोगे नाम जान के? तो ये पैसे वापस लौटाने के लिए कुछ नाम पता तो मालूम होना चाहिए ना। ज़रूरत नहीं है, मैंने ये खुदा की रज़ा के लिए किया। मैं आई कम इन सर? जी आए। आप? जी मैं। आप कल से हमारी फर्म ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन मैं बगैर इंटरव्यू के कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? आप इंटरव्यू के बाद ही मुंतखब हुई हैं। आप तो वही है ना जिनके बाइक का प्लग खराब नहीं था, प्लग खराब करके मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था। बैठे हैं आप? यहाँ कुर्सी पर? जी कुर्सी पर। टेबल पर बैठना चाहे तो इधर भी बैठ सकती हैं। नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ। सो अपने इंटरव्यू से मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि आप ज़रूरतमंद भी हैं और ज़रूरतमंदों का ख्याल भी रखती हैं, और ज़रूरतमंद अपने लिए मेहनत करने के साथ साथ कंपनी के लिए भी दयानतदार होता है। इसलिए मैंने तुम्हें मुंतखब किया। आपने सबका इंटरव्यू ऐसे ही लिया है सर? जी सबका इंटरव्यू मैंने ऐसे लिया। जॉब मिलने के साथ साथ मुझे एक ये भी खुशी है कि मैं आप जैसे शख्स के ज़ेरे साया काम करूंगी। एक साथ दो खुशियां मिलना जरा मुश्किल होता है। मैं इस ऑफिस में आपको कम ही नजर आऊंगा। आपके बॉस तो शराफत साहब हैं जो कल तक पहुंच जाएंगे। मैंने तो आपको मुंतखब करना था, वो कर दिया। शराफत साहब, हमारे बेटे ने जिसे मुंतखब किया है ना, वो आपको मायूस नहीं करेगी। हमें अपने बेटे पे इतना यकीन तो है। चले देखते हैं सेठ साहब कि सैफ साहब ने जिसे रखा है वो इस सीट के कितना काबिल है। और हमारे साहबजादे का ये भी ऑर्डर है कि अगर लड़की गैर जिम्मेदार हो तो हमें ज़रूर बताया जाए। ज़रूर बताएंगे सेठ साहब, पर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि फैसले फौरन करने पड़ते हैं। इतनी नौबत नहीं आएगी शराफत साहब। आपकी रहनुमाई में तो खोटे सिक्के भी खड़े हो जाते हैं। बन सवर के कहाँ चल दी प्यारी? मैं सुबह ना किसी लोफर के मुंह नहीं लगना चाहती। जरा थम जा प्यारी, इस लोफर की मकरूज है तू। बहुत जल्द मैं तुम लोगों के पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। इससे पहले तू मेरी हो जाएगी, ये नौबत ही नहीं आएगी। भला कोई अपनों से भी पैसे वापस लेता है? मिस सवेरा, क्या फाइल तैयार की है आपने? सर मैंने ये फाइल बहुत एहतियात और जिम्मेदारी से तैयार की है। तो इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर,
मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं छोड़ूंगी। देखें सवेरा, आपकी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन ये मेरे म्यार के मुताबिक नहीं है। सर मैं दोबारा देख लेती हूँ। बिल्कुल देखें, हमने अपनी फर्म के अकाउंट आपको सौंपे हैं और याद रखिएगा आपके काम में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जी सर, मैं समझ गई। देखो भाई मरियम, मुझे आपके काम छोड़ने पर कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारे साथ जाने को किसी और का खाना ही पसंद नहीं आता, और खास तौर पे आपके हाथ के कीमा करेले तो वो बहुत शौक से खाते हैं। सेठ साहब, मेरी भी ये ख्वाहिश नहीं है, बस मेरी सवेरा जिद कर रही है। कहती है कि मैं अपनी भोली माँ से अब मजीद काम नहीं करवा सकती। हमें खुशी है कि आप बेटी को बहुत अच्छी नौकरी, अल्लाह उसे मजीद कामयाब बनाए। हम आपकी बेटी की जिद के सामने मजीद इसरार नहीं करेंगे। साहब जी मेहरबानी, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे बेटे को जब कीमा करेले की तलब हुई तो वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अरे साहब, जब भी सैफ साहब का दिल करे वो आ सकते हैं। खबर, ये प्लाजे का काम कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है बॉस। बॉस एक बात बताएं, मिस सवेरा बड़ी लगन के साथ काम करती है, लेकिन आप फिर भी उसे डांट देते हैं। यही लगन तो चुभती है मुझे बाबर। इस कंपनी में जो मुझसे ज्यादा लगन दिखाए, यही तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बॉस, अगर वो मेहनत के साथ काम करती है तो इसमें कंपनी का ही फायदा है ना। कंपनी के फायदे तक मेहनत चाहिए मुझे। जो इस हद को क्रॉस करता है वो फिर मुझसे टकराता है। मतलब सवेरा हद से बढ़ जाती है। ठीक समझे हो तुम। इस फर्म के सेठ जफर को मेहनत सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूँ, मैं कोई और नहीं। ये सवेरा मेरे म्यार से हटके है, लेकिन मैं इसे अपने म्यार के मुताबिक ढालूंगा। बहुत ही गहरी सोचें हैं आपकी, मेरे तो ऊपर से गुजर जाती हैं बॉस। शराफत खान को समझना बहुत मुश्किल है बाबर। अब जाओ, तुम्हें जो काम सौंपा है वो करो। ओके बॉस। मरियम आंटी जब से काम छोड़कर गई है, कोई खाना अच्छा ही नहीं लगता। क्या करूं क्या करूं, एक ही हाल है इस बेचैनी का। मरियम आंटी के हाथ के कीमा करेले खाऊं। ये ठीक रहेगा। डैडी से एड्रेस लेकर जाता हूं उनके घर। अल्ताफ हो, सवेरा की नौकरी हो जाने की वजह से हमें पैसे जल्दी वापस मिल जाएंगे। पैसे मिलने के बाद सवेरा से शादी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तू सही समझा है। अगर तू उसे दुल्हन बनाना चाहता है ना, तो इन दोनों पर इतना दबाव डाल कि सवेरा तुझसे शादी करने पर मजबूर हो जाए। समझ गया अब्बा, बेफिक्र हो जा। इनका तो मैं जीना हराम कर दूंगा। ये बात ज़हन में रखना, तेरे पास वक्त नहीं है। ठीक कहा अब्बा तूने, वाकई वक्त नहीं है मेरे पास। भाई साहब, यहाँ पे मरियम आंटी का घर किधर है? यहाँ कोई मरियम नहीं रहती। थैंक यू, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। हाँ ना, तुम्हें यहाँ कोई मरियम नहीं रहती। बाजू छोड़ मेरा। जा, डर जा और चला जा, वरना बहुत पछताएगा। बहुत कुछ सीख लिया, पर एक डरना ही नहीं सीख सका। चल, आज तुझे डरना सिखाता हूँ।
एक बात बताना चाहूंगा तुझे, अपने आप से डर जरूर लगता है कि कहीं तेरे जैसा मेरे हाथ से कोई ज़ाया ना हो जाए। चल भाग यहाँ से। ले जी छोटे साहब, आपके कीमा करेले कुछ देर में ही आपके सामने होंगे। बस जल्दी ले आए मरीम आंटी, बहुत भूख लगी है। आज तो पेट भर के खाऊंगा। बस आपका इंतजार खत्म हुआ। और ये अल्ताफ वगैरह के बारे में आप पहले मुझे बता देते ना, तो मैं कभी भी इनको आपको तंग नहीं करने देता। बस बताने का कुछ हिसाब ही नहीं बना। और मरीम आंटी, आपने सवेरा की जॉब के बारे में मुझे तो कभी नहीं कहा। अरे साहब, ये लड़की अपनी काबिलियत के बलबूते पे जॉब हासिल करना चाहती थी, इसलिए मैं आपसे कुछ ना कह सकी। अम्मा वो खाना तैयार। साहब आप? सवेरा तुम? सवेरा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी अम्मा जी, ये हमारे साहब हैं। और ये मेरे छोटे साहब हैं। पता नहीं आपके छोटे साहब को क्या है, ऑफिस ही ज्वाइन नहीं करते। वैसे छोटे साहब, आप ऑफिस ज्वाइन कर लें तो यकीन करें ऑफिस में रौनकें लग जाएंगी। ऑफिस जाने का मन नहीं करता मेरा, लेकिन न जाने क्यों अब दिल कह रहा है कि ऑफिस में रौनकें होनी चाहिए। बॉस, लगता है सवेरा हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। भारी को हल्का करना शराफत खान बहुत अच्छी तरह जानता है। जनाब, अहम बात तो ये है कि छोटे साहब ऑफिस ज्वाइन करने की तैयारी में। ये इंकशाफ कुछ दिन पहले ही हुआ है बॉस। काम लेने दो जो है, बिजनेस के उतार चढ़ाव एक मुद्दत के बाद ही उसकी समझ में आए, तब तक हमारा अकाउंट पैसे से भर जाएगा। यस बॉस। छोटे साहब के पार बड़े जल्दी नहीं निकलने देंगे हम, क्योंकि अगर उसके पार निकल आए तो हमारी बर्बाद मुतासिर हो सकती है। सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? एक अजीब कश्मकश है जो मन के गिर्द घूम रही है। लगता है ये दिल मतवाला होने को है। डैडी से मदद मांगनी पड़ेगी। डैडी, मेरे लहजे का अचानक बदलाव, सवेरा की वजह से मेरा ऑफिस ज्वाइन करना, ये सब आपको अजीब नहीं लगा? अजीब लगा है साहब बेटा मुझे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। डैडी, मैंने अपना बिजनेस सवेरा की वजह से ज्वाइन किया है। मुझे लगता है कि तकदीर मुझे सवेरा से मिलाना चाहती है। मैं समझा नहीं बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? डैडी, आपका बेटा सवेरा की मोहब्बत में मतवाला हो चुका है। देखो मरियम, बहुत सोचने के बाद मैं तुम्हारी चौखट पे आया। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, सवेरा तो मेरी बेटी बना। साहब जी, मैं आपकी ख्वाहिश का दिल से एहतराम करती हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है। बिना सोचे मैंने माजी में एक फैसला किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सजा काटनी पड़ी। सोच समझ कर फैसला करो और भरोसा रखो। इस फैसले पे तुम्हें कोई सजा नहीं करनी। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है।
साहब मैं सोचने और सवेरा की मर्जी जानने के बाद आपके पास आई। क्या मर्जी है सवेरा? वो भी मतवाली है छोटे साहब के लिए। ओह आई सी। फिर तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा फैसला ये है, मेरी बेटी के लिए छोटे साहब से अच्छा रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। गुड, वेरी गुड। तुमने हमारी बात की। बस साहब जरा बिजनेस संभाल लो। इन दोनों की शादी हम बड़े धूमधाम से करें। सैफ साहब ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सवेरा के साथ उसका रिश्ता भी तय हो गया। ये सवेरा मेरी सोच से बढ़कर निकल रही है। ये मेरे मिशन में रुकावट बन सकती है। मुझे होशियार रहना होगा। सैफ को अपने जाल में फंसाकर ऑफिस ज्वाइन करवा लिया। अच्छा खासा निकम्मा घर बैठा था। कुछ अरसा ये ऑफिस ना आता तो ये फर्म मेरी हो जाती। ये सारा इस सवेरा की वजह से हुआ है। खैर इसे तो मैं देख लूंगा। चिंगारी उभरने से पहले मेरा आशियाना मजबूत हो चुका है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस फर्म को इतना खा चुका हूं कि इससे भी बड़ी फर्म लगा सकता हूं। सर मेरे हिसाब से हमारी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। इस हिसाब से हमारी कंपनी को तरक्की याफ्ता होना चाहिए था। करेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन सवेरा बेटी, मेरी मालूमात के मुताबिक पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी खसारे में जा रही है और हमारे अकाउंट हमेशा शराफत की निगरानी में रहे हैं। इसलिए इनमें गड़बड़ नहीं हो सकती। डैडी आपको मालूमात भी तो शराफत साहब ही देते रहे ना। अब या तो वो आपको मालूमात ठीक नहीं देते या उनको कोई गुमराह कर रहा है। लेकिन शराफत साहब एक अरसे से मेरे साथ हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। बाकी तुम लोग मामले को तय तक देखो कि गड़बड़ कहाँ हुई है। शराफत साहब, क्या बात है, आप इतनी मेहनत भी करते हैं लेकिन पिछले साल हमारी फर्म को लाखों का नुकसान हुआ है। सेठ साहब, ये छोटे छोटे अखराजात लाखों के नुकसान का सबब बनते हैं। हमारी फर्म में बहुत से मुलाजिम हैं। कुछ मुलाजमों को नौकरी से फारिग करें, मुनाफा आ जाएगा। ये नहीं हो सकता। हम किसी भी मुलाजिम को फारिग नहीं करेंगे। क्या पता अल्लाह पाक हमें किसके नसीब का रिज़्क़ देता। शराफत साहब, आप अपनी खामियां दूर करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने बहुत गहराई से चेक किया है। कंपनी का 20% प्रॉफिट ही कंपनी की तरफ जाता है, बाकी कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं। और मेरी मालूमात के मुताबिक कंपनी के अकाउंट्स का छोटे से छोटा काम भी शराफत साहब के हुक्म पर होता है। मतलब शराफत साहब कंपनी के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा गायब करते रहे। शराफत साहब, कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट मैंने सवेरा के सुपुर्द कर दिए। आप इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है छोटे साहब?
कंपनी का हर काम मेरे ज़ेरे निगरानी होता है। ऐसा हो सकता है शराफत साहब, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ और अब हर काम मेरे हुक्म के मुताबिक होगा। छोटे साहब, जुम्मा 8 दिन हुए उसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए, उसे आप मेरे ऊपर तरजीह दे रहे हैं, इसमें मेरी तौहीन है। शराफत साहब, आपको पता होना चाहिए कि वो लड़की मेरे लिए कितनी खास है। लेकिन मैंने आपको अपने फैसले से आगाह करना था, कर दिया। अब आप जा सकते हैं। शराफत साहब, ये मेरा फैसला है और आप अच्छी तरह जानते हैं मैं जहां पे अड़ जाता हूं वहां से हिलता नहीं हूं। और इस फर्म में अब मेरी पॉलिसीज के मुताबिक काम होगा। बुढ़े की आंख में तो हम आसानी से धूल झोंक सकते हैं, लेकिन ये सैफ की नजरें बड़ी तेज हैं बॉस। नजरें तेज हुई तो क्या हुआ, उसे ये पता नहीं कि जो हमारे सामने अड़ जाता है उसे हम हटाते नहीं बल्कि उखाड़ देते हैं। यार ये शाम के बच्चे कहाँ ले आए मुझे? आपको नई नई जगह देखने का शौक है ना, आपको नई जगह दिखाने के लिए ले आया हूँ। अच्छा, क्या करेगा यार तू है? जो हमारा ख्वाब तोड़ना चाहता है हम उसे चकनाचूर कर देते हैं। चल भी शायद आ जा हमारी साइड पे। गद्दार कमीने, इसे इसकी पैक समेत दरिया में फेंक दो। ओके बॉस। शायद मियाँ थोड़ा सा दर्द तो तुम्हें भी सहना पड़ेगा, वरना तुम पकड़े जाओगे। नहीं शराफत, मेरा बेटा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मेरा बेटा, नहीं शराफत, नहीं बन सकता मेरा बेटा। कैसे ये झूठ है शराफत, क्या ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ नहीं है सेठ साहब, शायद और छोटे साहब बाइक पे जा रहे थे कि अचानक ही दरिया के किनारे बाइक लड़खड़ाई और छोटे साहब दरिया में जा गिरे। नहीं शराफत, मैं खुद शायद से पूछूंगा, हमसे शायद कोई गलत फहमी हुई है। सेठ साहब
मैं खुद शहर से मिलकर आया हूँ। उसने छलांग लगाई थी और वो जख्मी हो गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने मुझे सारी तफसील बताई है। लेकिन शराफत, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल कहता है मेरा बेटा जिंदा है। वो नहीं मर सकता शराफत, वो नहीं मर सकता। संभाले सेठ साहब, अपने आप को संभाले। अम्मा साहब चले गए, अम्मा साहब चले गए। हौसला कर मेरी बेटी, हौसला कर। मैं नहीं जी सकती उनके बगैर। मरियम, 2 महीने हो गए उसे गुजरे हुए, लेकिन अभी तक इन आंसुओं में कमी नहीं हुई। इन्हीं आजमाइशों का नाम जिंदगी है साहब जी। ये आजमाइशें पता नहीं कब खत्म होंगी। लड़कपन में माँ बाप और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, और जवानी में रक्षंदा बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई, और अब बुढ़ापे में बेटा तन्हा करके चला गया। साहब जी, आपके कोई भाई भी थे? हाँ मरियम, उस बस के हाथ से ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। हमारी पूरी फैमिली उस बस में थी। ड्राइवर की गलती की वजह से बस गलती हो गई, और फिर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। घर गया तो खबर मिली माँ बाप और भाई मुजफ्फर इस दुनिया से चले गए। अपनों की जुदाई के जख्म सीने नहीं देते थे, इसीलिए मैं शहर में आ गया। अम्मी का थोड़ा सा जेवर था मेरे पास, उसे बेचकर छोटा सा कारोबार शुरू किया, और फिर मेरी शादी रक्षंदा बेगम से हो गई। वो बहुत समझदार थी, हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी, और उसने मेरा बिजनेस बढ़ाने में मेरी बहुत मदद की। फिर वो लम्हा आ गया जब रक्षंदा बेगम की जुदाई के जख्म ने मेरा सीना चीर दिया। मेरे सैफ बेटे की मौजूदगी ने मेरे जख्मों को मरहम दी। अब मेरा सैफ भी मेरे पास नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊँ मरियम, मैं कहाँ जाऊँ? तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ मरियम? मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ जाऊँ? खैर, ये तो मेरा दर्द। तुम बताओ, तुम कुछ कह रही थी। सवेरा को दफ्तर में कोई तंग करता है? जी साहब जी, सवेरा बता रही थी आपके ऑफिस में एक शराफत साहब हैं जिन्होंने उसका नौकरी करना वहाँ मुश्किल कर रखा है। शराफत साहब बहुत अच्छे इंसान है, वो इसे किसी गलती की बिना पर डांटते होंगे, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं फिर भी उससे बात करूँगा। जी बेहतर साहब जी।
तेरी जमीन पर हमारा दिल आ गया है। बेहतर यही है अपनी जिद छोड़ दे मुजफ्फर। अपना दिल काबू में रख सरदार सिजावल, इसलिए कि अब मेरा बेटा अली शेर मेरे साथ है। अच्छी तरह से समझ ले मुजफ्फर, तेरी जमीन बंजर होने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात भी कान खोल कर सुन ले सरदार सिजावल, अब बहारपुर में कोई जमीन बंजर नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता बंजर दिमाग जरूर ठिकाने लगेंगे। बहारपुर सरदार सजावल का है और यहाँ वो होगा जो सरदार सजावल चाहेगा। तेरे अली शेर की हड्डियां आज टूटेंगी और तेरी हवा भी निकल जाएगी। अली शेर, पानी का रुख मैंने मोड़ दिया है। ये पानी मुजफ्फर की जमीन को नहीं जाएगा, बल्कि ये सरदार सजावल की जमीन को जाएगा। अब जो तूने जतन करना है कर ले। अली शेर जतन नहीं, सिर्फ वार करता है। इससे पहले कि मैं तुम्हें मसल डालूं, पानी सीधा कर। वह सीधा तो तुझे अब हम करेंगे, वो भी अपनी टांगों के साथ। आज इसकी कोई हड्डी सलामत न रहे। जाकर बता दो अपने उस सरदार सजावल से कि सीधा हो जाए, वरना अली शेर उसे अपनी टांग से सीधा करेगा। पानी सीधा करो। अभी खबर आ जाएगी मुजफ्फर कि तुम्हारे हिस्से में क्या आता है। बेबसी, बेबसी ही तुम्हारा मुकद्दर है। सरदार जी, अली शेर काबू करना हमारे बस की बात नहीं है। अब बता सरदार सजावल, बेबसी किसके हिस्से में आई? एक अकेला आदमी तुम लोगों से काबू नहीं होता। शर्म से डूब मरो। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग अपनी टकोर कर रहे हैं। सरदार, हमारी तो धुलाई बहुत हुई है। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम लोग किसी काम के नहीं। सजावल, बहारपुर में अब कोई सरदार नहीं, यहाँ के लोग हुकूमत करेंगे। तो इसलिए कि अब यहाँ मेरा बेटा अली शेर आ चुका है। उस मतवाले से बच कर रहना सरदार, वरना वो तुझे जड़ से उखाड़ देगा। अरे बेटा, मैं भला तुमसे क्यों खफा होऊंगा? बस तुम्हारी शादी धूमधाम से करने की ख्वाहिश दिल में रह गई। चलो खैर, एंजॉय करो तुम। वहां लंदन में कोई परेशानी तो नहीं है मेरे बेटे को? कोई परेशानी हो तो बताना। अरे बेटा, तुम्हारा बाप सब कुछ ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आओ बाबर, आओ कर दे। हमारे साहबजादे के काम देखो, लंदन में पढ़ने के लिए भेजा
वहाँ जाकर मेम से शादी कर ली। आपका बेटा है जनाब, कुछ भी करने से नहीं डरता। हाँ ये तो है। खैर तुम्हें इसलिए बुलवाया कि सवेरा का पता साफ करने का वक्त आ गया है। बॉस प्लान समझाएं फिर। अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके बेचारी सवेरा, उसकी ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी अब। हमें जिसने भी छेड़ा है हमने उसे मुंह के बल गिराया। इस सवेरा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रहेगी। इसका पता साफ करने के बाद सेठ की दौलत पर मैं नफासत से कब्जा करूंगा। खुदा ने हमारी मदद के लिए अली शेर को भेजा है रियाज बेटे। बस्ती के लोगों को सजावल के खिलाफ इकट्ठा कर। सरदार सजावल ने तो जुल्म की अखीर की हुई थी। जमीन का पानी बंद करके उसे बंजर करता है। जमीन का मालिक थोड़े से पैसे लेके अपनी जमीन सजावल को दे देता है। सरदार सजावल बहुत जमीनें हड़प कर चुका है रियाज बेटे। आप ठीक कह रहे हो चाचा जी। अब्बा जी, रियाज भाई से कहें मेरे भाई की तरह बाकी बस्ती के लोग भी मुझे धोखा दिखाएं। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बच्ची। अब बस्ती के लोगों को मुतहद होना ही पड़ेगा। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि एक शख्स हमें दरिया के किनारे जख्मी हालत में मिलेगा और हम उसे घर ले आएंगे और जख्म ठीक होने पर वो मेरा भाई और मेरे बाप का बेटा बनकर हमारी मदद करना शुरू कर देगा। चाचा, अगर अली शेर की यादाश्त वापस आ गई तो वो तो वापस चला जाएगा। याद बेटा, अली शेर अब हमारा रहबर बन चुका है और हम सब ने उसका साथ दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जालिम का वक्त अब आ चुका है। शेर साहब, इस लड़की ने आते ही प्रॉपर्ट गायब होने का जो डंडोरा पीटा था वो इसका अपना ही प्लान था। अच्छा, जरा खुलकर बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? शेर साहब, जब छोटे साहब ने इन्हें फाइनेंस सौंपा तो मैं खामोश रहा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तहकीक जारी रखी। क्या तलाश किया आपने? मुझे ये पता चला कि ये लड़की प्लान बनाकर सारा प्रॉफिट चोरी करना चाहती है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बताई। अल्लाह मुझे बुराई से बचाए। सर, मेरा कोई प्लान नहीं था, आपको कोई गलत फहमी हुई है। प्लान तो तुम्हारा बहुत बड़ा था लड़की, ताकि फाइनेंस में कोई मुद्दा ना करे और तुम जितनी चाहे रकम हड़प लो। रातों रात अमीर बनने का अच्छा काम देखा है तुमने। शराफत साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें, बिना वजह उस बेचारे पे दबाव न डालें। आज सबूत मिला है तो रात खुला है। सेठ साहब, इन्हें क्या अपना बैंक चेक करवाए। मेरी मालूमात के मुताबिक ये आज भारी रकम के साथ फरार हो रही थी और ये आज ऑफिस से जल्दी भी जा रही है। क्यों चेक कराऊं मैं अपना बैग? और ऑफिस से जल्दी मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। सवेरा बेटी, तुम्हें किस चीज का डर है? तुम बैग चेक करा दो। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं चेक करवा दूँ। भरा हुआ लिफाफा। अम्मी की दवाई के लिए ये कुछ पैसे ज्यादा नहीं दे सकेगा। देखते हैं सेठ साहब, अभी तो और भी है। सवेरा, ये क्या है? हमने तो तुम पे एतमाद किया। ये मेरे नहीं है सर, ये मेरे बैग में कहाँ से आए? सर, ये मेरे खिलाफ साजिश है। ये पैसे मैंने बैग में नहीं रखे। बस सवेरा,
ऐसे तुम्हारे बैग से निकले हैं ना, तो तुम्हारा जो साबित हो चुका है। लेकिन देखो सवेरा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। बेहतर यही है तुम चुपचाप यहाँ से चले। मुझे सारी जिंदगी अरमान रहेगा कि मैंने तुम जैसी लड़की पे भरोसा किया। चलिए जाओ यहाँ से। शरावत साहब, प्लीज आप सारे काम खुद देखें। जी बेहतर सेठ साहब, हम तो आपके लिए हाजिर हैं। जनाब, बड़े हिसाब से सेटिंग की है आपने। आपके दुश्मन तो मक्खन से बाल की तरह निकल गए। हम ऐसे ही सामने वाले को टक्कर देते हैं बाबा। इस सवेरा को तो मैं आखिर तक पहुंचा कर ही दमूंगा। इसने शराफत खान से टक्कर दी है, शराफत खान से। अब्बा, बॉस का पैगाम है, ये काम होना चाहिए। अल्ताफ, तुम्हारे बॉस ने इस दफा बहुत मुश्किल काम सौंपा है। मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है अब्बा। अच्छा, कुछ करते हैं। अम्मा, आज अगर सैफ जिंदा होता तो मैं यूं कभी रुस्वा ना होती। मत रो मेरी बेटी, वरना मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। अम्मा, वो शराफत खान खुद चोर है, वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मेरी बेटी, एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आओ कौन सा आओ। आप जी, ये शरीफों का मौका है, कुछ और का मौका नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं। अगर आप जैसे चोर यहाँ बसेंगे तो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? हम मोहल्ले वालों ने ये फैसला किया है, आपका बेटी को ये मोहल्ला छोड़ना होगा। क्यों जाए हम इस मोहल्ले से? ये हमारा घर है, हमें कोई नहीं निकाल सकता। ये शरीफों का मोहल्ला है, हम बड़े लोग नहीं देख सकते। तुम बाप बेटे के मुंह से तो शराफत की नदियां बह रही हैं। वैसे आप बताना पसंद करेंगे कि हमने किया क्या है? हनी पिया, अगर इनकी बुराई का कोई सबूत तुम्हारे पास है तो पेश करो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सबूत तो अभी पहुंचने वाला है। आओ आओ, शराफत भाई आओ। हाँ जी, क्या बाज रहा है भाई? जनाब काउंसलर साहब, यहाँ मैं इस लड़की के करैक्टर के बारे में बताने आया हूँ कि यहाँ पर इसके जंगल में कोई ना फंसे। इस लड़की ने हमारे सेठ साहब को वरगला कर उसकी दौलत हथियानी चाहिए। हमारे सेठ साहब बहुत ही सीधे साधे हैं, लेकिन फिर इसकी चोरी पकड़ी गई। सेठ साहब ने इसे नौकरी से फारिग कर दिया। मैंने आप लोगों को आगाह करना था, सो कर दिया। आगे आप इस हिसाब से तो आपको मोहल्ला छोड़ना पड़ता है। बेहतर यही है कि आप ये घर छोड़ लें। अम्मा, अम्मा आप चुप क्यों हैं? आप पर सख्ता तारीफ हुआ हुआ। आज अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे यूं रुस्वा ना होने देता। तुम्हारा बाप जिंदा है सवेरा। कितना बेहिस है तुम्हारा बाप कि उसके होते हुए भी उसकी बेटी रुस्वा हो रही। क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था मेरा बाप मर चुका है। बचपन से आपने मुझे ये बताया है। झूठ बोला था मैंने तुमसे। तो फिर कौन है मेरे बाप? कौन है मेरा बाप? वो जो शराफत खान है ना, जो तुम्हें रुस्वा कर रहा है, वही तुम्हारा बाप है। क्या? अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? वो बेहिस इंसान मेरा बाप कैसे हो सकता है? यही हकीकत है बेटी। सोचा था
तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। जो हालात पैदा करके वो सामने आया है, उनमें तुझे हकीकत का पता होना बहुत जरूरी है। अम्मा, ये कैसे हुआ सब? बताए मुझे, खुदा के लिए मुझे बताए। बताती हूँ बेटी, बताती हूँ। मेरी कहानी बहारपुर से शुरू हुई। बहारपुर जो मेरे लिए किसी खिजा से कम न था। आज तो तुझे अपना बनाकर ही दम लूंगा मरियम। रास्ता छोड़ मेरा सजावल, जाने दे मुझे। जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगा। जब भी किसी बगैरत का हाथ एक गैरत की तरफ उठता है तो उसे रोकने के लिए गैरतमंद पहुंच ही जाता है। ओए मम्मी डैडी माहौल, चल अपना रास्ता नाप। खाम खा मुझसे अपनी हड्डियां तोड़वा लेगा। चल चल यहाँ से। गांव से अगर कोई पैंट शर्ट पहनकर पढ़ने के लिए शहर चला जाए तो वो मम्मी डैडी नहीं होता। मरियम का रास्ता छोड़, वरना तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। इस तरह मेरे सामने कोई आए तो अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारी मरम्मत करने में बड़ा मजा आएगा मुझे। अगर तूने किसी को तंग किया तो चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? नहीं करूंगा जनाब, नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। दबाओ लो तुम मुझे। आज मरियम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का अच्छा वक्त शुरू, क्योंकि शराफत मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मैं भी उसके प्यार में मतवाली हो गई थी, पर मैं ना जानती थी खुशी के इन लम्हों में गमों के पहाड़ छूटे। फिर हमारी मोहब्बत बिना किसी रुकावट के परवान चढ़ गई। हमारी शादी हो गई। शराफत के साथ बहुत अच्छे पल बीतने लगे। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन मरियम, तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर मेरी बात सुननी होगी। बोले शराफत, क्या बात है? साथ वाले गांव के चौधरी की बेटी एमा से मोहब्बत हो गई है मुझे। शराफत, मैं आपकी बीवी हूँ, मत किया करें ऐसा मजाक मेरे साथ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मजाक नहीं, हकीकत है। वो काफ़ी मालदार भी है और खूबसूरत भी, और मुझे पैसा चाहिए, पैसा। क्या करूं? उसने शर्त ही ऐसी रख दी है कि तू मेरी ज़िंदगी से जाएगी तो वो मेरी ज़िंदगी में है। शराफत, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मोहब्बत करता था, अब नहीं करता। अब मैं एमा से मोहब्बत करता हूँ। बस तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। हमारा साथ यहाँ तक नहीं है शराफत। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर वक्त गुजरता गया। शराफत की खामोशी पर मैं खुश हो गई कि बच्चे का सुन के वो बहकने से बच जाए। फिर एक दिन निन्नी सवेरा मेरी गोद में आ गई। यूं लगा जैसे जिंदगी की खुशियां मेरे आंगन में आ गई। लेकिन हुस्न और दौलत की हवस ने
शराफत को बदलने नहीं दिया था। उस जालिम को हम पे जरा भी तरस ना आया। शराफत तो बस उसके नाम में ही थी। कागज मेरे हाथ में थमाकर मुझे और मेरी नन्ही सवेरा को चलता किया। फिर तो मैं सीने से लगाया और मैं अपने बूढ़े बाप के पास आ गई। मरियम बेटी, क्या हुआ है तुझे? तेरी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरी खुशियां बर्बाद हो गई अब्बा जी। शराफत ने मुझे छोड़ दिया है। मरियम बेटी, ये क्या कह रही है? कुछ वक्त ही गुजरा था कि एक और सदमे ने मुझे आन घेरा। मरियम बेटी, पानी दो एक गिलास। मरियम बेटी, लगता है वक्त आ गया। कैसी बात कर रहे हैं अब्बा जी आप? वो सजावल जेल से रिहा होने वाला है। आते ही तेरा जीना हराम कर देगा। मेरी बात ध्यान से सुन। तू शहर चली जा मेरे दोस्त के पास। अब्बा जी नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। तू शहर चली जा मेरी बच्ची। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी क्या हो गया आपको? उठे। मरियम बहन, सदीक चाचा तो गुजर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं भाई, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पूरे कुछ नहीं हो सकता। ये अब नहीं रहे इस दुनिया में। अल्लाह आपको सब्र दे। हाशिम भाई, ये घर अब आपके हवाले है, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है मरियम बहन, मैं आपके घर का ख्याल रखूँगा। आप जब चाहें आकर चाबी ले सकती हैं मुझसे। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद फिर मैं यहाँ चाचा करामत के पास आ गई। उन्होंने वाकई मेरा बहुत ख्याल रखा। कुछ अरसे के बाद ये घर मेरे हवाले करके वो भी इस दुनिया से चले गए। मुझे अक्सर ऐसे ही बच्चे मिलते रहे जो अपने ही बाप के जुल्म के शिकार थे। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरा बाप मुझे अपने खून को नहीं पहचान सका, तो मैं भी अब उसे कुछ नहीं बताऊंगी। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे।
दूर बहारपुर चले जाएंगे हम। बहारपुर? बेटी वहाँ सजावल हमें जीने नहीं देगा। इतना वक्त गुजर गया अम्मी, जरूरी नहीं कि अब वो वहाँ पे हो, क्या पता वो अपने अंजाम को पहुँच चुका हो। हम बहारपुर ही जाएंगे। जैसे तेरी मर्जी बेटे। अच्छा हुआ मरियम बहन, आप मुझे रास्ते में मिली। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहे? जी मुजफ्फर भाई, अभी ये कश्मोकश ने आ घेरा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मरियम बहन, हमारे होते हुए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो आपका घर हाशिम भाई ने मेरे हवाले किया, वो आपको मैं खैर खुशी से लौटा। हाँ, बहुत अच्छे थे हाशिम भाई। मैं जख्मों से चूर था जब उन्होंने मुझे सहारा दिया। अल्लाह उन्हें जन्नत और फिरदौस में दे। अबे ये गुलाब किस घर का है? बकवास बंद कर बदमाश। ये बदमाश आज तुझे ले जाएगा। हम तो आशिक हो गए आपके। ये बात करने से पहले तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं अली शेर की बहन हूँ। कोई भी बदतमीजी की तो वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। अच्छा, अली शेर की बहन हो, हमारे दुश्मन की बहन। आज हमें वार करने का मौका मिल गया और यही तो हम चाहते हैं कि उसे पता चले और वो हमारे पास पागलों की तरह आए। छोड़ो मुझे। मुजफ्फर भाई, अभी जो आपने हमें सजावल के बारे में बताया है, वो हमें जीने नहीं देगा। आप परेशान ना हो, मेरा बेटा अली शेर है ना, आपको सजावल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा बेटा अली शेर। वो देखो, वो आ रहा है। बाबा, ये कौन है? बेटा, ये अपने मेहमान हैं। वो तो ठीक है बाबा, पर ये बताएं, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है या सर पर सींग है जो मुझे देख के इतना परेशान हो गए? छोटे साहब, आप लोग जानते हो अली शेर? जी मुजफ्फर भाई, हम जानते हैं इनको। ये भी अली शेर, तेरे घर जाने का सुराग नहीं। सर, आप यहाँ हैं? आपको पता भी है हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई है? देखो लड़की, मैं आप दोनों में से किसी को नहीं पहचानता, और बाबा सुराग क्या, मेरा घर भी मिल जाए ना, तब भी मैं बहारपुर को सजावल के चुंगल से आज़ाद करा के ही आगे की सोचूंगा। मरियम बहन, आप परेशान ना हो, मैं आपको सारी बात तफसील से बताता हूँ। चाचा मुजफ्फर, आपकी बेटी लाडो को सजावल का बेटा उठा के ले गया। सरदार सजावल, तेरी ये जुर्रत, मुझे इसका हिसाब देना होगा। अली शेर बेटा, मारना नहीं है, सिर्फ डराना।
चाचा मुजफ्फर, आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। तो इज्जो मंतशा, तो सिलो मंतशा। और मरियम बहन, तुम्हें क्या? जफर भाई, एक बात है जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। आपकी शक्ल हूबहू जफर साहब से मिलती है। क्या? जफर? वो मेरा भाई हो सकता है। वो भाई है मेरा। मैं भी यही कहना चाहती हूँ मुजफ्फर भाई कि हमारे साहब की सारी खुशियाँ तो बहारपुर में हैं। अरे अरशद साहब, शराफत खान के होते हुए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस बार एमपीए आप ही होंगे। जनाब, हम तो एमपीए तब बनेंगे जब हमें वोट पड़ेगी। हर इलाके में हमारे करिंदे मौजूद हैं। हमारे पास पैसा है, हम जिसे चाहे जितवा दें। ठीक है फिर शराफत साहब, मेरी तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है। सीट पर हम आपको बिठाएंगे और हमारे काले धंधे सफेद आप करेंगे। अरे कोई मसला नहीं जनाब, आप बेफिक्र हो जाए। दिल खुश कर दिया शाकिर बेटा, आते ही दुश्मन पर वार कर दिया। हमें तो बेबस कर दिया था उसने। ये वार हमारे दुश्मन को जोशीला कर देगा और जोशीले दुश्मन को मसलने का मजा ही बहुत आता है मुझे। आज तो मसला ही जाएगा वो। आज हमारे पास हमारे सरदार आ रहे हैं, तुम्हें मिलवाता हूँ उनसे। आरबी सजावल, क्या हाल है तेरे? ठीक, आप सुनाओ, ठीक हो? शाकिर बेटा, ये है हमारे उस्ताद। इनसे एक मार खाने के बाद मैंने इनको उस्ताद मान लिया था। हमें यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। चलो ये भी पता चल गया बस आई, आपको मार खाकर होश आता है। हमारा साथ ऐसे रहेगा तो हमारा राज खत्म नहीं होगा सजावल। और अहम बात यह है सजावल कि हमारे यहाँ के वोट हमारे दोस्त अरशद को जाने चाहिए। वोट तो आपके ही हैं, पर एक दुश्मन ने वोट तोड़ दिए हैं। उसने वोट तोड़ दिया है ना, हम उसको तोड़ देंगे। हमारे ये करिंदे चोरी की गाड़ियाँ ऐसे गैर करते हैं कि पता तक नहीं चलता। तुम्हारे दुश्मन का तो नामो निशान तक मिटा देंगे। सरदार सजावल, इरादा तो ये था कि तुझे सीधा करूंगा, पर लगता है कि अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये कैसे बच गया? मुझे देखकर ये कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है इसे कुछ याद नहीं। आज तो मौका है, इसे कुचल ही डालूं। ये है हमारा दुश्मन। फाइनल से पहले थोड़ा सा तमाशा हो जाए। हेलो, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। ये ले सजावल, आज इसका काम तमाम होना चाहिए। आज ये नहीं बच सकेगा।
ओए शाकिर से लड़ना बड़े जिगरे वाले का काम है। अपने जिगरे को थाम के रख शाकिर, तेरे सामने मतवाला खड़ा है, मतवाला। मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मेरा बेटा, 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 नहीं मर सकता मेरा बेटा। कभी कभी हाथों से बांधी, दांतों से खोली। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी हीरी। मरियम आंटी, सवेरा। सर, आप वापस आ गए? आप वापस आ गए? हाँ सवेरा, सर पर पड़ने वाली मार मुझे वापस ले ही आई। हमें चलना होगा, बहुत काम अभी सर अंजाम देने वाले, हमें चलना होगा, चलना होगा, ठीक है, चलना होगा। डैडी, सर, मेरा बेटा। डैडी, तू जिंदा है मेरा बेटा, जिंदा है तू। मैं तो दुखों में गिर गया था बेटा, इतना अर्सा कहाँ थे तू? डैडी मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको किसी और से मिलवाना है। मुजफ्फर चाचा, अंदर आ जाए। मेरा भाई मुजफ्फर, मेरा भाई मुजफ्फर, मेरा भाई जफर, मेरा भाई मुजफ्फर, जिंदा तू। मैं तो समझा था उस हादसे में तू भी चला गया। अल्लाह ने तुझे जिंदा रखा, शुक्र है मेरे अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है तू मिल गया मुझे। मेरा भाई, तेरे बगैर मैं अधूरा था जफर। अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया। क्या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी। शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र।
अहम बात और डैडी, सवेरा और मरियम आंटी का कोई कसूर नहीं था। असल मुजरिम कोई और है। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? मेरे बेटे को हमारे बारे में पता चल गया, वो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कहता है अब मैं लंदन से कभी वापस नहीं आऊंगा। खैर अब तुम बताओ क्या खबर है? बॉस बहुत बुरी खबर है, हमारा माल पकड़ा गया। अल्ताफ और बाबर पुलिस मुकाबले में दोनों मारे गए। क्या आज बुरी खबरों का दिन है? दूसरी खबर यह है सवेरा फिल्म वाले में आ गया। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बुरी खबर ये है कि तुम्हारा फोन फुल कैश का मकान, तुम्हारा बैंक बैलेंस, गाड़ी, तुम्हारा घर, सब कुछ जब्त हो गया। घबराओ, पुलिस तुम्हारी मेहमाननवाजी करने आ गई। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया, लेकिन तू आस्तीन का साथ। अब मैं तुझे जिंदगी की और चक्की भी का जेल देंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था ये कुछ करेगा। किधर जा रहा है? इधर तुझे तो मैं लंबी ले जाओ से। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया सिवाय इस मोटरसाइकिल के। पुलिस तो मुझे कभी भी पकड़ सकती है और सेठ जफर ने मेरी जमानत भी नहीं होने देनी। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, लेकिन सवेरा को अंजाम तक पहुंचाने का टाइम है मेरे पास। इसने भी बहुत तंग किया है मुझे। इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गुनाह किए। या अल्लाह मुझे अपने रहमत के सदक़े माफ़ कर दे। मैं दुनिया में जीने के काबिल नहीं हूँ। मेरे गुनाहों को माफ़ करते रब्बे करीम, मुझे माफ़ कर दे। मरियम मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे, खुदा करिए मुझे माफ़ कर दे। मरियम मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दुख दिए हैं। मेरा बेटा गोली लगने से मर गया है। मैं अपने बेटे को वक्त पे समझा लेता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरी ज़मीर की सज़ा कम हो जाए। आपका ज़मीर जाग गया हनीफ भाई, बस मेरे लिए इतना बहुत है। मैंने आपको माफ़ किया। अम्मी ये थोड़े से सौदे लेते आएगा। अम्मी, अम्मी। मरियम, अम्मी, अम्मी। इसका मतलब है सवेरा मेरी बेटी है। अम्मी, मैं अपनी बेटी को मारने जा रहा था। अम्मी, खुदा गर्क करे तुम्हें, तुमने मेरी माँ के साथ ये क्या किया है? अम्मी,
आपको कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एम्बुलेंस आने दें, बस आप ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अम्मा होश करें, अम्मा, अम्मा प्लीज, अम्मा, या खुदा मेरी अम्मा को बचा ले, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अम्मा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मेरी माँ का ये हाल करने के बाद आप यहाँ क्यों आए हैं? ना जाने मेरा ज़मीर मुझे क्यों झंझोड़ रहा है। मैं कुछ मरियम से पूछना चाहता हूँ। मरियम, बताओ मुझे, क्या सवेरा मेरी बेटी है? मैं शराफत, मरियम, मैं शराफत हूँ, शराफत। खुदा के लिए बताओ मुझे, क्या सवेरा मेरी बेटी है? ये क्या हो गया मुझसे? ये मैं क्या करने जा रहा था? अपनी बेटी को ही मारने जा रहा था मैं। मेरा दिल करता है ना हाथों को काट दूं, ना हाथों को काट दूं। कैसा गलीज शख्स हूँ मैं अपनी बेटी को ही तकलीफें देता रहा। मैं ना पहचान सका अपने गुण को, ना पहचान सका मरिया। मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूँ। सवेरा तुम ही बता देती कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तो बहक गया था। जो अपने खून को ना पहचान सके, उन्हें रिश्तों की पहचान दिलाना बहुत मुश्किल है। शराफत खान, मुझे माफ कर दो सवेरा बेटा। मरियम, तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरा जो बेटा था वो तो मुझे पहले ही छोड़ के चला गया, वहीं लंदन में सेट हो गया। पता है क्या मरियम, मेरी सजा शुरू हो गई है। तुम्हारी जगह एम्मा ने ली थी ना, उसको भी उसकी किए की सजा मिल गई थी। विक्की बेटे को लंदन भेजने के बाद उसको कैंसर हो गया और उसका पूरा जिस्म गल गया और वो तड़प तड़प कर मरी। मुझे अपने ज़मीर के हाथों नहीं तड़पना। मरियम, आप भी मुझे माफ कर दे, और सवेरा बेटा आप भी मुझे माफ कर दे। सवेरा, अम्मा, अम्मा, अम्मा आपको क्या हुआ? अम्मा, अम्मा आप ठीक हो जाएंगी। अम्मा आपको कुछ नहीं हो सकता। अम्मा, अम्मा आपको कुछ नहीं हो सकता। अम्मा आप अपनी सवेरा को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मा, मरियम, आप मुझे माफ किए बगैर नहीं मार सकती। मरियम, नहीं मार सकती। मेरी माँ की जान लेने वाले आप हैं। आपने मारा है मेरी माँ को। आप मेरी माँ के कातिल हैं। सारी जिंदगी मेरी माँ ने दुख से, कुछ खुशियाँ आने लगी थी हमारे आंगन में, आपने उनको भी मिटा दिया। क्या बिगाड़ा था हमने आपका? क्या बिगाड़ा था? अम्मा, अम्मा आपको कुछ नहीं हो सकता। या खुदा मेरी अम्मा को मुझे वापस दे दे। मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। अम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। या खुदा। इन माँ बेटी की खुशियों को खा गए तुम शराफत खान। पर तुम भी अब जितना मर्जी भाग लो, बच नहीं पाओगे। मरियम, आप मुझे माफ किए बगैर नहीं मार सकती। मरियम, खुदा जब रस्सी खींचता है तो जालिम मुंह के बल गिरता है। तुम्हारी सजा शुरू हो गई शराफत खान।
सवेरा वापस चले? अम्मा को गुजरे हुए 1 साल हो गए और हमारी शादी भी हो गई, लेकिन अम्मा की याद अभी तक सता रही है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा सवेरा। हाँ सैफ, चले, जाते हुए अब्बा जी से भी मिलना है। क्या पा लिया शराफत खान तुमने दौलत और शान और शौकत के पीछे भाग कर? सिर्फ सजा? जिस बेटे की खातिर तुमने दौलत इकट्ठी की वो तुम्हारी बीमारी सुनकर भी तुम्हारे पास नहीं आया, और जिस बेटी को तुम इतनी तकलीफें देते रहे उसे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ा। कितनी फिक्र है उस मतवाली को तुम्हारी शराफत। काश कि तुम वक्त पर उसे बाप का प्यार और शफ़क़त दे पाते, लेकिन अब तुम खसारे में, अब सिर्फ सजा ही तुम्हारा मुकद्दर है। इस तरह बीमारी में रहोगे तो ये मर्ज तुम्हें तकलीफ देता रहेगा, और जैसे ही तंदुरुस्त होगे तो पुलिस तुम्हें ले जाएगी। शराफत खान, जिंदगी में कुछ बेहतर फैसले किए होते तो अब वक्त कुछ और होता।